नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। और रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी दुर्ग की, जहां महापौर अलका बागमार के कार्यकाल में विकास को मिली नई उड़ान। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां एरोड्रोम थाना क्षेत्र के अंबिकापुर इलाके में नाबालिग लड़की को कथित अश्लील मैसेज भेजने के मामले ने हिंसक रूप ले लिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर राजनांदगांव से है, जहां जिले के ग्राम कलेवा में आयोजित सुशासन तिहार 2026 भीषण नौतपा की गर्मी के बीच व्यवस्थाओं की कमी को लेकर सवालों में आ गया है। 29 मई 2026 को आयोजित इस जन समस्या निवारण शिविर में करीब 20 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण पहुंचे, जहां एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत के अधिकारी और विभिन्न विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। लेकिन तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच पानी पीने के छांव और समुचित व्यवस्था की कमी के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोग पानी और छांव की तलाश में भटकते हुए नजर आए। ग्रामीणों का आरोप है कि इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे आयोजन की तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। जनरली एक दिन का टेम्परेरी कनेक्शन दिया जाता है सभी जगह के लिए है, जहाँ जहाँ अपने को मतलब जहाँ जहाँ शिविर हुआ है सभी जब कर अपना एक दिन का टेम्परेरी कनेक्शन ग्राम पंचायत वाले आवेदन किए हैं हमेशा, किंतु यहाँ से आवेदन आया नहीं है। एक दिन का यदि आवेदन आता है ग्राम पंचायत की ओर से जरूर हम देते हैं। बिना आवेदन के चोरी करके कार्यक्रम करवा रहे हैं सुशासन दिवस, इसको क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? नहीं, सरपंच साहब से इस संबंध में अपन बात करेंगे। उसके लिए एक दिन का टेम्परेरी काम हाँ, अभी इसके लिए हम लोग उसे नया रजिस्ट्रेशन करा के एसडी से जमा करवाएंगे। अभी हमारे द्वारा बताने पर अभी ये जानकारी बैठे हुए हैं कि आप लोगों को अभी तक जानकारी नहीं थी। इसका जानकारी तो आप लोग के माध्यम से भी मिला है। कार्यक्रम शुरू हुआ हम लोग को लगा था कि यहाँ बहुत सारे भवन स्कूल भवन से वहाँ से चल रहा होगा, लेकिन अभी देख रहे हैं तो इस पर हम लोग मतलब पूरा 2 साल नहीं, इसमें ग्राम पंचायत जनरली बाकी जगहों पे हुआ था आवेदन, हमको लगा यहाँ हुआ था, लेकिन वो चीज अपन भी क्लियर करेंगे उससे ग्राम पंचायत से। अधिभार वगैरह उसमें जो है प्रावधान है कनेक्शन को हम इसे देंगे। ये बताइए यहाँ पे पता आपको कैसे चलेगा जब यहाँ पे मीटर नहीं लगा है? इसका एक असेसमेंट होता है सर इसका, जैसे यहाँ पे जितना कूलर पंखा जो अभी लगा हुआ है लाइट वगैरह जी सर कार्यक्रम होगा करके आपको कैसे पता है? ये जिला पंचायत की ओर से आया था ना, एक सूची आया था, फिर आपने यहाँ पर आकर मान लिया देखा आपने जी बिल्कुल। कल शाम तक तो कुछ नहीं हुआ था, हम लोग यहाँ आके लोड वगैरह सारी चीजें हम लोग चेक किए कहाँ से होना है करके, सारी चीजें फ्यूज वगैरह सब सही है कि नहीं करके। उस समय ये लाइट वगैरह नहीं लगा था। आप मानते हैं कि हवा से ले रहे हैं? हाँ, वो तो दिख रहा है। सरपंच साहब से इसके लिए अधिभार वसूलेंगे। आवेदन आगत हम क्यों नहीं करेंगे? यदि आवेदन हमारे पास आता और हम नहीं करते तब वो हमारा फॉल्ट है। हाँ, हम इनसे सरपंच साहब से बात करके इसका अधिभार वसूलेंगे आज का। और रही बात कितना होना चाहिए, कितना बिजली खपत हुआ है, उसका हमें असेसमेंट कितना कूलर पंखा लाइट लगा है 3-4 घंटे प्रोग्राम के हिसाब से किया जाता है। मीटर नहीं लगाया कैसे अनुमान लगाएंगे? जी मैं समझ गया उस चीज को। जैसे मीटर रहता तो एक्चुअल हमको पता चल जाता है। यदि मीटर नहीं है तो कितना यहाँ पे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, इतना नंबर खुला है भाई, इतना लाइट लगा है, उसका हमें औसत इतना घंटे का कार्यक्रम रहा है 4-5 घंटे का, 4-5 घंटे कितना बिजली खपत होना चाहिए, उसका एक औसत बना के हम उसको बिल देंगे। सर मेरा नाम पुरान है, पुरान लाल खड़का बिजली ऑफिस में जाएंगे। अभी आपके माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि विद्युत विभाग द्वारा डायरेक्ट कनेक्शन लिया गया है। अभी मैं उससे जांच करवाता हूं, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगा। राजनांदगांव से सी न्यूज संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। खबर बलौदा बाजार से है, जहां जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए भाटापारा बस स्टैंड स्थित फल दुकानों का निरीक्षण किया, जहां महेश फूड कंपनी से लगभग 280 किलोग्राम
खराब आम जब्त कर नगर निगम की गाड़ी से नष्ट कराया गया। टीम ने हनुमान फल भंडार और अन्य दुकानों की जांच कर व्यापारियों को खराब फल अलग रखकर नष्ट कराने के निर्देश दिए। इसी दौरान आशीर्वाद बेकरी में बिना उत्पादन तिथि वाली आइस कैंडी मिलने पर उसका नमूना जांच के लिए लिया गया और बिना वैध खाद्य लाइसेंस के संचालन का मामला दर्ज किया गया। प्रशासन ने साफ किया है कि जिले में खाद्य सुरक्षा को लेकर अभियान आगे भी जारी रहेगा। बलौदा बाजार से सी न्यूज संवाददाता बलदाऊद सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है, जहां 31 मई को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस अवसर पर वो नगर निगम क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। जेआरडी स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा कलेक्टर ने स्वयं लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। महापौर अलका भागमार के नेतृत्व में नगर निगम में विकास कार्यों को नई गति मिली है, जिससे पेयजल समस्या के समाधान सहित कई बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री का ये दौरा दुर्ग शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण सौगात माना जा रहा है, जिससे कई नई परियोजनाओं की शुरुआत होगी और नागरिकों को सीधा लाभ भी मिलेगा। हमारे अधिकारी लगे हुए हैं और माननीय जी का आने का 3 बजे का समय मिला है हमको और सब स्वागत के लिए उत्साहित है। हमारे दुर्ग नगर निगम दुर्ग शहर के सभी जनता भी उत्साहित है, क्योंकि 250 करोड़ की सौगात दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। एफटीपी को लेकर के बहुत बड़ी उपलब्धि है। पानी की दिन ब दिन शॉर्टेज होती जा रही है और जो नालियों में हम पानी बहाते हैं उसका ट्रीटमेंट होने के बाद उसको कई तरह से उपयोग किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आगे भविष्य को देखते हुए। सुशासन को लेकर के देखिए, मुख्य तो सुशासन का ही है ये। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिए हैं कि जो भूमि पूजन होना है, कुछ लोकार्पण भी होना है, उसके लिए समय दिए हैं। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर इंदौर स्थित मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने लोगों से तंबाकू छोड़ने और कैंसर के प्रति जागरूक रहने की अपील की है। अस्पताल के विशेषज्ञों के अनुसार तंबाकू की शुरुआत अक्सर सामान्य लगती है, लेकिन यही आदत आगे चलकर मुंह, गला, फेफड़े सहित कई गंभीर कैंसर का कारण बन सकती है। भारत में गुटखा, खैनी, जर्दा और अन्य चबाने वाले तंबाकू उत्पादों का व्यापार उपयोग चिंता का विषय है, जिससे हर वर्ष लाखों लोगों की मौत होती है। ओरल कैंसर के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं और इसमें बड़ी संख्या में युवाओं की है। विशेषज्ञों ने कहा कि तंबाकू छोड़ना न केवल आदत बदलना है, बल्कि जीवन बचाने का महत्वपूर्ण निर्णय भी है। टोबैको डे है। इस वर्ष का जो वैश्विक संदेश है वो अनवेलिंग द रिस्क ऑफ टोबैको एंड निकोटिन डी एडिक्शन है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम मेदांता हॉस्पिटल पे एक टोबैको डी एडिक्शन ओपीडी शुरू कर रहे हैं, जिसमें स्पेशली च्यूएबल टोबैको एंड स्मोकिंग टोबैको से डी एडिक्शन की जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं उसके प्रति, साथ में साइकोलॉजिकल हेल्प जो लगता है, न्यूरोलॉजिकल हेल्प जो लगता है, जो डिपेंडेंट सिम्टम रहते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड ओपीडी रहेगी। इसके साथ में कैंसर स्क्रीनिंग के लिए भी हम स्पेशल स्क्रीनिंग पैकेजेस ला रहे हैं। ओरल कैंसर्स रहे हैं, हेड नेक कैंसर्स रहे, इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंटेशन है, जिससे हम बीमारी बनने से पहले ही उसे प्री कैंसर स्टेज में पकड़ सकें। तीसरी चीज़, HPV वैक्सीनेशन अब मेदांता हॉस्पिटल पर अवेलेबल है और इस वैक्सीन को उपयोग करते हुए एटलीस्ट 6 से 8 अलग अलग प्रकार के कैंसर से हम अपने आप को बचा सकते हैं। क्या घरेलू उपचार से इसको कुछ मात्रा में उपचार कर सकते हैं? सो कैंसर होने के बाद घरेलू उपचार उपयोग के नहीं है। जब हम बोलते हैं कि घरेलू तरीके से जिससे हम कैंसर को रोक सकते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज़ करना। जो पुराने ज़माने में हम बोलते थे ज़्यादा सलाद लीजिए, ज़्यादा फल फ्रूट लीजिए, जितना रॉ नेचुरल फ्रूट रहता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट वाइटामिन्स अच्छे रहते हैं। आजकल के हमारे नॉर्मल न्यूट्रिशन में आधी चीज़ पकी हुई तली हुई रहती है, उसमें ये सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी रहती हैं। तो अगर हम अपना जो सात्विक आहार जिसकी तरफ हम बोलते हैं अगर वो जाएँ, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़े, कैंसर होने के चांसेस उससे कम रहते हैं। ये सुविधा आपके इंदौर में वेदांता के यहीं शुरुआत? सो टोबैको डी एडिक्शन OPD, स्क्रीनिंग OPD, HPV वैक्सीनेशन, ये सब अंडर वन रूफ मेदांता के पास है। जी, मैं डॉक्टर अमय बियानी, मैं हेड एंड नेक कैंसर सर्जन हूँ। डॉक्टर प्रांजल मंडल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट।
खबर इंदौर से है, जहां एरोड्रोम थाना क्षेत्र के अंबिकापुरी इलाके में नाबालिग लड़की को कथित अश्लील मैसेज भेजने के मामले ने हिंसक रूप ले लिया। शिकायत लेकर पहुंचे पीड़ित परिवार का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले विश्व प्रताप सिंह ठाकुर और उसके साथियों ने उनके साथ गाली गलौज कर लकड़ी और स्टंप से मारपीट की, जिसमें परिवार के कई सदस्य घायल हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आने का दावा किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि वो शिकायत लेकर पहुंचे थे, लेकिन बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ गया और उन पर हमला कर दिया गया। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच विवाद का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पूरे प्रकरण की पड़ताल की जा रही है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। सोशल मीडिया पर जो वायरल वीडियो है उसको पता करने पर ये जो वायरल वीडियो अंबिका नगर अंबिकापुरी जो थाना एरोड्रम के अंतर्गत एक कॉलोनी है उसका पाया गया है। और ये बेसिक जो विवाद है वो दो पड़ोसियों के मध्य में है। इसमें उनके बच्चे और परिवार के लोग भी आपस में झगड़ गए थे। पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है और इसमें जो कानूनी कार्रवाई है वो की गई है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। खबर पवई से है, जहां थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक अपचारी बालक भी शामिल है। फरियादी झल्लू सिंह और शरद खटीक की शिकायत पर थाना पवई में अपराध क्रमांक 181/26 एवं 182/26 धारा 302 BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। पन्ना एसपी श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन, AASP श्रीमती वंदना सिंह और SDOP भावना दांगी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार अहिरवार की टीम ने CCTV फुटेज, मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने पवई और अमानगंज क्षेत्र से 3 बाइक चोरी करना स्वीकार किया, जिनकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। गिरफ्तार आरोपियों में धनीराम रैकवार, निक्की बर्मन, विकी कबीर पंथी और एक अपचारी बालक भी शामिल है। पुलिस टीम में कई अधिकारियों और जवानों का सराहनीय योगदान रहा। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां 4 माह से लंबित आशा पर्यवेक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में आक्रोश देखने को मिला। 25 तारीख को 1 दिवसीय हड़ताल कर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें अधिकारियों ने 2 दिन में समस्या के समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई भुगतान नहीं होने पर आज फिर कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और कलेक्टर से मुलाकात में सोमवार तक वेतन जारी करने का आश्वासन मिला। वहीं CMHO ने भी सोमवार तक भुगतान का भरोसा दिलाया है। आशा उषा पर्यवेक्षक एकता यूनियन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सोमवार तक बकाया वेतन का भुगतान नहीं होता है तो पूरे स्वास्थ्य विभाग में काम बंद आंदोलन किया जाएगा। प्रतिनिधियों ने कहा कि जब तक सभी का बकाया भुगतान नहीं हो जाता आंदोलन जारी रहेगा। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।